हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं वीडिंग के बारे में, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट में 8th साइंस का। वीडिंग सबसे पहले तो होता क्या है वो समझ लेते हैं। जब हम लोग क्रॉप्स की तरफ देखते हैं तो क्रॉप्स में कई सारे क्रॉप्स के बीच में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, ऐसे प्लांट्स उग जाते हैं जो हमको नहीं चाहिए। दे आर द अनवांटेड प्लांट्स। ठीक है, सपोज किसी के पास एक क्रॉप फील्ड है और उसमें कुछ ऐसे प्लांट्स उग गए जिसका उसको कोई बेनिफिट नहीं है, या उसको वो क्रॉप्स नहीं चाहिए, या वो प्लांट नहीं चाहिए। तो ऐसे प्लांट्स जो अनडिजायरेबल होते हैं, जो नहीं चाहिए होते, उनको वीड्स बोलते हैं। ठीक है, वो क्रॉप्स के साथ साथ उग तो जाते हैं बट उसका कोई यूज नहीं होता फार्मर के लिए। ना एक और चीज होती है वीड के साथ कि वो बहुत ही फास्ट उगते हैं, लाइक दे आर वेरी फास्ट, एकदम से ग्रो मतलब करते हैं। एंड वो आसपास से न्यूट्रिशन भी पूरा का पूरा लेते हैं। तो जो हिस्से में मतलब बेसिकली अगर क्रॉप्स के हिस्से में जो न्यूट्रिशन आना था, जो एक्चुअल क्रॉप है, जो फार्मर ग्रो करना चाहता है, वो वाला न्यूट्रिशन इन अनवांटेड जो वीड्स हैं इनके हिस्से में चला जाता है। ये डिप्राइव करता है क्रॉप को फ्रॉम देयर न्यूट्रिशन, यानी क्रॉप को उनका न्यूट्रिशन नहीं मिलता है, उनको जो चाहिए न्यूट्रिशन वो चीज नहीं मिल पाती है, क्योंकि वो सारी चीजें तो वीड ले लेता है। इसीलिए ऐसा माना जाता है इट इज डिजायरेबल एक्चुअली टू रिमूव द वीड्स। तो एक ही तरीका इससे जिसे कहते हैं डील करने का, वो कि इस वीड को रिमूव कर दिया जाए। नाउ अब हम लोग पढ़ेंगे ऐसे कौन कौन से प्रोसेसेस होते हैं जिसकी हेल्प से हम लोग वीड्स को रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो अगर मैं बात करूं यूज ऑफ हैंड, दैट इज द बेसिक फॉर्म, यानी कि आप अपने हाथ से वीड्स को रिमूव करो। तो जो बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ज्यादा जिसकी टाइट और बहुत ही मजबूत जड़ें नहीं होती है, रूट्स में बहुत या सॉइल में बहुत अच्छे से इम्प्लांट नहीं होता, उसको नॉर्मली हैंड से पुल आउट करके रिमूव कर सकते हैं। दैट इज वन वे। उसके बाद सेकंड पे आते हैं यूज ऑफ ट्रोवल एंड खुरपा। ट्रोवल इज बेसिकली खुरपा। खुरपे को यूज करके जो थोड़े से बड़े वीड्स है, जो बेसिकली हाथ से तो नहीं रिमूव हो पा रहे हैं, उसको ट्रॉवल की हेल्प से, आप लोग इसको देख भी सकते हो नेट पे, वो रिमूव किया जा सकता है वीड। ठीक है, तो थोड़े से मिच्योर जो वीड्स है उसको हमने ट्रॉवल की हेल्प से रिमूव कर दिया। उसके बाद आते हैं सीड ड्रिल। सीड ड्रिल आपने पढ़ा था, जब हम लोग सो करते हैं सीड्स को तब यूज करते हैं। ठीक है, तो सीड ड्रिल से बेसिकली हम उसमें गड्ढा कर देते हैं जिसके थ्रू वो पूरा का पूरा जो सीड्स हैं वो अंदर चले जाते हैं। बट एक्चुअली सीड ड्रिल हम लोग वीड्स को रिमूव करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। इट कैन ऑल्सो बी यूज टू रिमूव मेनी ऑफ द वीड्स। ठीक है, फिर एक ये कैटेगरी हुई। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वीडीसाइड रिमूव, मतलब वीडीसाइड्स को यूज करना। देखो, जब मैं बात करती हूँ पेस्टिसाइड्स की या फिर मैं बात करती हूँ इंसेक्टिसाइड्स की, तो हम लोग बात करते हैं ऐसे केमिकल्स की जिसको अगर मैंने पेस्ट पे स्प्रे किया या इंसेक्ट्स पे स्प्रे किया, तो जो भी फालतू के इंसेक्ट्स होंगे जो नहीं चाहिए, डिजायरेबल नहीं है क्रॉप फील्ड में, जो मेरी क्रॉप को खराब कर रहे हैं, वो मर जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे स्पेसिफिक स्प्रेज होते हैं। सपोज बहुत सारे प्लांट और क्रॉप्स वगैरह हो रहे हैं, ऐसे में अगर मैं वीड स्प्रे कर दूं, ठीक है, अगर मैं वीडीसाइड स्प्रे कर दूं, सॉरी, तो वीडीसाइड से पर्टिकुलरली जो वीड है उसी को इम्पैक्ट पड़ेगा, आसपास की क्रॉप को फर्क नहीं पड़ेगा, केवल वीड रिमूव होंगे। एंड ये मेथड बहुत ध्यान से यूज करना होता है। द रीजन इज बिकॉज है तो एट द एंड ये केमिकल ही, अगर ये केमिकल ह्यूमन के कांटेक्ट में आए और ह्यूमन इससे मतलब सफर करे, तो उसके लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। स्प्रेयर जो भी स्प्रे कर रहा होता है वो अपना क्या करता है, नोज को कवर करता है जब वो स्प्रे करता है। ठीक है, जब वो वीडीसाइड स्प्रे करता है तो इट कवर्स इट्स नोज। दैट इज वन थिंग। नाउ आई थिंक एक और तरीका जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ज्यादा डिस्कस नहीं किया जाता, बट बायोलॉजिकल कंट्रोल। नाउ बायोलॉजिकल कंट्रोल का मतलब होता है यहाँ पे ना हम केमिकल यूज करेंगे, ना यहाँ पे हम कोई मशीन यूज करेंगे, ना यहाँ पे हम हाथ से खत्म करेंगे। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सपोज कोई क्रॉप है, ठीक है, उसके बीच में एक वीड उग रहा है, फिर यहाँ पे क्रॉप है, तो कोई ऐसा इंसेक्ट होगा या ऐसा कोई वर्म होगा जो इस क्रॉप को नहीं खाएगा लेकिन वीड को खाता होगा, क्योंकि हर टाइप की क्रॉप्स के लिए कई बार बहुत स्पेसिफिक कीड़े मकोड़े होते हैं जो उन पे फीड करते हैं, है ना, हर कोई हर चीज पे फीड नहीं करता है। हम लोग ऐसे वीड्स के ऊपर ऐसे वर्म्स या इंसेक्ट छोड़ देंगे जो यहाँ पे खा के उसको खत्म कर देगा। अब यहाँ पे स्पेसिफिकली वो वीड को ही खाएगा, क्रॉप को डैमेज नहीं करेगा। तो ये भी नहीं है कि बाद में टेंशन है कि क्रॉप खराब हो जाएगी, ऐसा कोई चक्कर नहीं है यहाँ पे। तो इट्स अ वेरी गुड वे, तो जिसे कहते हैं पूरा वीड को रिमूव करने के लिए। एंड दे ईट स्पेसिफिकली द वीड्स विदाउट हार्मिंग द क्रॉप। क्रॉप को हार्म नहीं करता है ये, ठीक है, स्पेसिफिकली केवल वीड को खाता है।
सो अगर मैं आपको रिवाइज कराऊं तो कौन कौन से मेथड हैं, जिससे पहली बात तो वीडिंग आपको क्लियर होना चाहिए कि वीड क्या होता है, वीड को हटाना क्यों जरूरी होता है। वीडिंग उस मेथड को कहते हैं जिससे हम वीड हटाते हैं। और वीडिंग कैसे कैसे करते हैं, हैंड्स को यूज करके, ट्रॉवल यूज करके यानी खुरपा यूज करके, सीड ड्रिल यूज करके, ये थोड़ा अनकन्वेंशनल वे है, ये आपको हर बुक में नहीं मिलेगा। वीडिसाइड्स यूज करके ये आपको मिल जाएगा जनरली हर बुक में, जिसमें हम स्प्रे करते हैं केमिकल्स। एंड बायोलॉजिकल कंट्रोल में हम ऐसे इंसेक्ट्स या वॉर्म ही डाल देते हैं जो पर्टिकुलरली वीड पे फीड करता है। सो दीज आर द मेथड्स बाय विच हम लोग वीड्स को रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। सो दैट इज वन थिंग। एंड अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो और आपको कुछ भी समझ में आया हो तो लाइक करना जरूर मतलब याद रखिएगा, एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली 8th की आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। अगर आप साइंस की प्लेलिस्ट ढूंढ रहे हैं तो उसकी 2 प्लेलिस्ट है, एक साइंस है जिसमें मैंने मोस्टली केवल एनसीईआरटी कवर किया है, एनसीईआरटी लाइन टू लाइन, और एक आपको 8th एनसीईआरटी प्लस एक्स्ट्रा मिलेगी। उसमें मैंने जो एनसीईआरटी से हट के टॉपिक्स हैं थोड़ा डिटेल में पीपीटी की फॉर्म में, प्रेजेंटेशन की फॉर्म में वो कवर किया है। तो आप इन प्लेलिस्ट को जरूर चेक कीजिएगा। इनफैक्ट अगर आप कोई और सब्जेक्ट भी ढूंढ रहे हैं तो वो भी आपको मिल जाएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट वीडियो।